नमस्कार। चौथा पाया में आपका स्वागत है। ये राजनीति भी बड़ी अजीब चीज होती है। कब किस दोस्त को दुश्मन और किसी दुश्मन को दोस्त बना ले। और भारत की राजनीति में तो पिछले लगभग 1.5-2 दशक से ये प्रवृत्ति जो है वो अपना आप में एक भारतीय राजनीति की परिभाषा ही जैसे बन गई है। उसके कई निहितार्थ होते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं भारतीय राजनीति में राम लक्ष्मण की जोड़ी कहे जाने वाले उन दो राजनेताओं की, जो पूरे देश के राजनीतिक क्षितिज पर चमकते सितारों की तरह छाए हुए हैं। इनकी चमक दूर दूर तक फैली है। किसी की चमक पूरे देश में है तो किसी की चमक दुनिया के कई देशों में है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे होंगे। मैं बात बिल्कुल नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कर रहा हूँ। दोनों गुजरात से आते हैं, तो कई लोगों ने इनको गुजराती गैंग भी नाम दे दिया। अब ये बिल्कुल ही जो इस तरीके का नाम जो है वो हमारी परंपराओं के अनुरूप नहीं है, हमारी सभ्यता के अनुरूप नहीं है, लेकिन चूंकि वो चल रहा है और जो ज़्यादा सभ्य बनने की कोशिश करते हैं वो इनको गुजराती जोड़ी कह देते हैं। लेकिन आज जब हम इस पर बात कर रहे हैं तो बात इसलिए कर रहे हैं कि ये जोड़ी अब थोड़ा दुराव अपने आप में संकेत दे रही है। इस जोड़ी का दुराव जो है उसके संकेत मिल रहे हैं। वो संकेत क्यों मिल रहे हैं? और चूंकि राजनीति में तो सूत्र से सूत्र को जोड़ते हैं और समीकरण पढ़े जाते हैं, संकेत पढ़े जाते हैं और बॉडी लैंग्वेज जो है उससे अंदाज लगाया जाता है। और हम मीडिया कर्मियों का काम क्या है? यही संकेत को समझना और बॉडी लैंग्वेज को देखना। तो आज जब हम अमित शाह और नरेंद्र मोदी के संबंधों की बात करें तो मैं आपसे ही एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि इन दोनों के बीच में कोई दरार भी आ सकती है? मुझे तो नहीं लगता। कारण कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक ट्वीट किया और ये कहा कि उनकी जनता की सेवा को 25 साल पूरे हो गए, यानी उन्होंने वो दिन याद किया था जब वो गुजरात के पहली बार मुख्यमंत्री बनाए गए थे। और इसके बाद में अमित शाह ने भी एक लंबा चौड़ा ट्वीट करके नरेंद्र मोदी की तारीफ की। तो ये स्थितियां तो बताती है कि नहीं, दोनों के संबंध अब भी ठीक हैं। लेकिन जो संकेत हैं, जो समीकरण है, जो भाजपा और संघ के बीच में मतभेदों की बात आती है और जब भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व की बात आती है तो वो संकेत कुछ न कुछ इस तरीके का इशारा कर देते हैं कि दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं है। अभी खैर बिहार का चुनाव है और बिहार का चुनाव जो है, कल हमने आपसे बात की थी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी डू और डाई का खेल है और किस तरीके से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के लिए नई सियासी जिंदगी हासिल करने का खेल है। लेकिन अंदर ही अंदर जब इस तरीके की बात होती है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा और जो आरएसएस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई है, अब वो गांधीनगर वर्सेस नागपुर की लड़ाई हो गई है। किसी को मानने में नहीं आता, लेकिन कुछ इस तरीके की बातें सामने आई है जो ये इशारा कर रही है कि राम और लक्ष्मण की जोड़ी जो है अब शायद राम और परशुराम के रूप में सामने आ रही है। दोनों के हथियार अलग अलग हो गए हैं और दोनों के बीच में ये दावा किया जा रहा है कि तलवारें खींच रही है। इसकी शुरुआत जो है वो शायद अगस्त के महीने में हुई थी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मिलने के लिए गए थे। उसके कुछ देर बाद में अमित शाह भी उनसे मिलने के लिए गए। वो खबर आज तक सामने नहीं आ पाई कि दोनों की शिष्टाचार मुलाकात
1 घंटे के अंतराल में ही करने का क्या कारण रहा, यहाँ से कुछ संकेत शुरू हुए थे। उसके बाद में दिल्ली के जो सत्ता के गलियारे हैं उसमें एक बात चल रही है कि अमित शाह ने कुछ फाइल्स जो है वो पीएमओ को भेजी थी, और इससे पहले ये एक परंपरा रही है या ये देखने में आया पिछले 11 साल में कि नरेंद्र मोदी को अमित शाह ने जो कह दिया वो नरेंद्र मोदी नहीं टालते थे, और अमित शाह तो खैर लक्ष्मण की तरह आज्ञाकारी छोटे भाई की तरह काम करते ही रहे हैं। लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी ने अमित शाह की कुछ महत्वपूर्ण फाइलों को नो करके वापस भेज दिया। इस पर कोई चर्चा भी नहीं की। अभी इन चर्चाओं में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है हम इस पर नहीं जाते, लेकिन कुछ न कुछ तो है। जब बात बाहर आई है, आग लगी होगी जब भी धुआं उठा है। और सूत्र ये बताते हैं कि ये वो फाइलें थी जिसमें अमित शाह जो सत्ता की व्यवस्था है उसमें कुछ इस तरीके का परिवर्तन करना चाह रहे थे कि जो केंद्रीकृत सत्ता है वो थोड़ी और मजबूत हो। और इसके अलावा कुछ फाइलें वो थी जिसमें अमित शाह अपने कुछ चहेते अफसरों को मनचाही जगह पर लाना चाह रहे थे। उसकी उन्होंने सिफारिश की थी जिस पर नरेंद्र मोदी ने मना कर दिया। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि इन अटकलों का, इन बातों का जो सत्ता के गलियारों में जो चर्चाएं हो रही हैं इनकी हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन इनके आधार पे कुछ लोग ये संकेत लगा रहे हैं कि ये वहाँ से एक शुरुआत हुई। अगस्त के बाद में फाइलों का एक किस्सा आया, और फाइलों के बाद में अभी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ, और उसमें अमित शाह अपने खास व्यक्ति जगदीश विश्वकर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बना लाए। और इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि CR पाटिल जो अभी केंद्र में जल शक्ति मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद में तीसरी ताकत बन के उभर रहे थे। ये माना जा रहा था कि गुजरात में जब चुनाव होगा उससे पहले इस साल के अंत में या अगले साल के शुरुआत में जब भी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो CR पाटिल की जो है वो दावेदारी मजबूत होगी। लेकिन अमित शाह ने, चूँकि CR पाटिल जो है वो नरेंद्र भाई मोदी के खास व्यक्ति माने जाते हैं, तो उनको पटखनी देते हुए अपने किसी खास व्यक्ति को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनवा लिया, ताकि राज्य की राजनीति में सत्ता पे तो उनकी पकड़ रहे ही रहे, संगठन पे भी उसकी पकड़ रहे, और वो गुजरात में अपनी जड़ें जो है वो मजबूत कर सकें। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि मोदी के 75 साल का सवाल जब आया तो ये बातें चलने लगी थी कि नरेंद्र मोदी अपना उत्तराधिकारी किसे बनाएंगे। जाहिर तौर पे एक नेचुरल चॉइस थी कि अमित शाह बनेंगे, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी RSS की तारीफ करने लगे हैं, मोहन भागवत की तारीफ करने लगे हैं, तब से ऐसा कहा जा रहा है कि ये अमित शाह को रास नहीं आ रहा। आपको याद होगा 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से संघ की तारीफ की थी, और उसके बाद में जब उन्होंने 11 सितंबर को RSS के मुखिया मोहन भागवत के जन्मदिन पे एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा, और जिसमें उनकी संगीत से प्रेम या टेबल बजाने की या इस तरीके की कई बातें उन्होंने कही, तो ये माना गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो RSS के साथ में अपने संबंधों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात उस वक्त ठीक भी लगती है कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में जो मुझे लगता है वो मतभेद का कारण जो है वो विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी पहले कभी संघ की जो नीतियाँ थी उसके आधार पर चलती थी, लेकिन पिछले 11 सालों में तो नहीं कह सकते हम, लेकिन 2019 के बाद से जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों में RSS को ये लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के रास्ते से चल रही है, और 2% डोमिनेटेड गवर्नमेंट और 2% डोमिनेटेड पॉलिटिक्स जो है वो इंडिया में शुरू हो गई है। ये मतभेद का कारण एक मोटा मोटी जो है वो समझ में आता है, और इस चीज़ के इशारे खुद मोहन भागवत ने अपने व्याख्यानों में कई बार किए भी हैं। अब चूंकि ये जब बात बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है तो ये
एक चीज़ संकेत जो मिल रहे हैं वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अब वो संघ की बातों को अनसुना करने की स्थिति में नहीं है, खासकर हाल 2024 के आम चुनाव के नतीजों के बाद में। आपको याद होगा कि चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी के जो भी मौजूदा अध्यक्ष हैं, जो एक्सटेंशन पर चल रहे हैं जेपी नड्डा, उन्होंने ये कहा भी था कि भारतीय जनता पार्टी को संघ की ज़रूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अब अपने पैरों पर खड़ी हो गई है, सक्षम हो गई है। तो ये जो चीज़ थी उसका नुकसान जो है वो 2024 के चुनाव में देखने को मिला। और उसके बाद में हालांकि कुछ पैचअप की कोशिश हुई थी, तो पहले चरण का जो चुनाव हुआ था लोकसभा में, उसमें भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान हुआ। उसके बाद में संघ ने भी थोड़ी रहम की होगी तो 240 तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई। और इसके बाद में हमने ये देखा कि किस तरीके से हरियाणा और महाराष्ट्र में संघ का कैडर आया जब भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने में वहाँ पे कामयाब हुई। तो जानकार ये कहते हैं, जो विश्लेषक हैं वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अब महसूस हो गया है कि सिर्फ विकास की बात करने से काम नहीं चलेगा, अब काम चलेगा विचारधारा की बात करने से। और इसी वजह से वे संघ के नज़दीक जा रहे हैं और संघ की नाराज़गी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात शायद जो है वो अमित शाह को पसंद नहीं आ रही है। और ये पसंद नहीं आ रही है, उन्होंने चूँकि सार्वजनिक तौर पे कुछ नहीं कहा है, वो खुद भी, अमित शाह भी संघ के कार्यकर्ता हैं, नरेंद्र मोदी भी संघ के प्रचारक रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये तनातनी संघ और भाजपा में बढ़ी है और एक तरफ नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को थोड़ा भाव देना कम किया है, तब से ये एक संकेत आ रहे हैं कि दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं है। और चूँकि नरेंद्र मोदी के भाषण आप अगर कंपेयर कर लेंगे तो उनकी भाषा में और मोहन भागवत के उस वाक्यांश में आपको समानता मिलेगी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि सत्ता सेवा के लिए होती है, सत्ता स्वार्थ के लिए नहीं होती। यानी वो भी ये चाहते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। और ये एक वजह हो सकती है कि शायद अमित शाह इस बात से सहमत नहीं हो। और अगर और बात हम करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की तारीख में 3 चीज़ों का दबाव महसूस कर रहे हैं। पहला दबाव है उन पे संघ का कि विचारधारा पे चलो। दूसरा दबाव जो है वो जनता का है, जनता धीरे धीरे सवाल उठाने लगी है। और तीसरा दबाव जो है वो सत्ता की इमेज का है, खुद की इमेज का है। तो इन 3 दबावों से निकलने के लिए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ की तरफ आकृष्ट हो रहे हैं और ये चीज़ अमित शाह को शायद पसंद नहीं आ रही है और उन्हें ये लगने लगा है कि नरेंद्र भाई मोदी शायद उन्हें फिलहाल अपना उत्तराधिकारी नहीं बना पाएंगे, और ये कारण हो सकता है कि दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं होने की खबरें आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या ये राम लक्ष्मण की जोड़ी में कोई दरार डालने की कोशिश की जा रही है? क्या संघ इसका कारण है और क्या ये दरार आएगी? अभी जो संकेत जो हैं, चाहे वो गुजरात के हों और चाहे वो दिल्ली में फाइलें लौटाने वाली बात हो, इन सबसे तो ये लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं। आपसे हम कल किसी और मुद्दे पे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।